नमस्कार। आप सभी छात्रों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का डीआई की आज की इस क्लास में। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने जो 2021 में पेट की परीक्षा में सवाल पूछे गए थे डीआई के, उन सवालों को हम हल कर चुके हैं। ठीक है। और आज की इस क्लास में हम 2021 में पूछे गए शिफ्ट 2 के सवालों को हल करते हैं और ये देखते हैं कि शिफ्ट 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देखते हैं। जब भी आप कोई ग्राफ देखेंगे तो पहले आप उस ग्राफ को पढ़ते हैं कि ग्राफ पे क्या क्या हमको डाटा दिया गया है। तो इस ग्राफ में दिया गया है क्या, सन दिए गए हैं और किस सन में कितना मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन है, ये हमको दिखा रहा है। यानी इस ग्राफ को हम देख के कह सकते हैं कि 2014-15 में 98 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है। 2019-20 में 80 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। ये ग्राफ हमको ये बता रहा है। सवाल देखते हैं कैसे पूछे गए थे। पूछ रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। वह कौन सा वर्ष है जहां उत्पादन घट रहा है और वो भी अधिकतम वाला हमको बताना है। तो अब अगर ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वृद्धि दिखाई देगी, यहाँ वृद्धि ये घटत आपको लगेगा यहाँ कि 58 से 55 हो गया है तो उत्पादन घट रहा है। यहाँ 98 से 60 हो गया, उत्पादन घट गया है। यहाँ 60 से 55 उत्पादन घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 से 80 हो गया, उत्पादन घट रहा है। तो आपको दिख रहा है कि 4 साल ऐसे हैं जहां उत्पादन घट रहा है। इन 4 वर्षों में अधिकतम घटत कहाँ हो रही, तो आप ग्राफ को देख के पकड़ लेंगे कि यहाँ जो घटत है वो क्या है, सबसे मैक्सिमम। यानी कह सकते हैं कि 15-16 में 2015-16 में जो घटत है वो सबसे क्या है, अधिकतम है 2015-16। ठीक है, इसमें बस हमको ग्राफ को देख करके बता देना है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। वो घटत पूछा था, यहाँ वृद्धि पूछा है। अब आप देखिए कि यहाँ वृद्धि हुई है, एक यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ वृद्धि हुई है। ठीक है ना, यहाँ भी वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि हुई है। अब आप इस ग्राफ को देख के सिर्फ बताना कि अधिकतम वृद्धि कहाँ दिखाई दे रही है। आपको यही नजर आया कि 55 से 90 बन गया है। 55 से कितना, 35 टन बढ़ गया है। तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ बढ़ रहा है, 2013-14 में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2013-14 का जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले सबसे अधिकतम बढ़ा है। बढ़ा तो कई जगह भी बढ़ा है, लेकिन इतना अधिक नहीं बढ़ा है जहां पे जितना 2013-14 में बढ़ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कहाँ का, सिर्फ पहले 3 साल का बताना है, सिर्फ 3 साल का। औसत कैसे निकालेंगे आप, 2 4 6 8 14, 6 4 10 2 12, 3 साल का हो गया। 3 साल का 3 से भाग देना है, 3 चौके 12, 3 एक कम 3 41 के आसपास जाएगा। कुछ गलत हो गया, 2 4 6 8 14, 6 4 10 4 14, सॉरी गलती हो गई। अगर आप जोड़ेंगे 2 4 6 8 14, 6 4 10 4 14, 144 आएगा। 3 साल का है, भाग दे 3 चौके 12 और 3 8 24, 48 मिलियन टन आएगा, 48 मिलियन टन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान सवाल है। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ है। ये ग्राफ हमको बता रहा है कि अधिकतम उत्पादन कहाँ पे दर्ज हो रहा है, 2014-15 में। ठीक है, कह सकते हैं कि अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ 2014-15 में। ग्राफ पढ़ लेंगे तो ग्राफ कई जानकारी हमको दे देगा इस तरह से। इसमें कोई गणना नहीं करनी, आप इसको देख के बता सकते हैं। अगला सवाल, 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि
प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। किस सन की बात हो रही? 11-12 कि जो उत्पादन में वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले प्रतिशत में कितना हुई है? देखिए 11-12 में 58 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, इसके जस्ट पिछले साल में 44 साल का। तो कितना उत्पादन बढ़ा है भाई? 14 टन का बढ़ा है। अब तुलना 44 से करना है तो बटे 44 कर दीजिए, पूरे 100 कर दीजिए। हल कर देंगे तो 4 से काट दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये काट देंगे तो 11 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 10 35 बटे 11। भाग देंगे तो 11 3 33 जाएगा, 11 कम 11 लगभग 31 के आसपास आएगा। तो हम कह देंगे 31 वाला हमारे कहीं विकल्प ही है, 31.8%। पूरी भाग देने की जरूरत नहीं। उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं सवाल। ये दूसरा ग्राफ है, क्या दिखा रहा है? एक वस्तु X के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपयों में दर्शाता है। ये जो ग्राफ है 2013 से 2019 के मध्य किसी वस्तु X का आयात दिखा रहा है कि किस वर्ष में कितना आयात हुआ, वो भी करोड़ में। जैसे कह सकते हैं कि 2013-14 में 700 करोड़ रुपए का क्या हुआ है? आयात हुआ है। उसी प्रकार से 2014-15 में कितने का? 900 करोड़ का आयात हुआ है। तो ये हमको ये डाटा दिखा रहा है। चलिए सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 2014-15 से 15-16 के दौरान X के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। कहाँ की बात है? 2014-15 से 15-16 के दौरान। देखिए 2014-15 में 900 है और 15-16 में 1200 है। तो कितने की वृद्धि हुई है? 300 की वृद्धि हुई है। अच्छा, तुलना कहाँ से कर रहे हैं हम? 14-15 से, तो बटा कितना लिखेंगे? 900, और चूंकि प्रतिशत में लेके आना है तो क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। आपका कट जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, तो आपका आ जाएगा 100/3, मतलब कह सकते हैं 35.3%। ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए आपको अधिकांश मिलेगा, प्रतिशत निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए अधिकांश आपको मिलेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष X के आयात की वृद्धि का औसत कितना है? सभी सालों की बात कर रहा है कि सभी वर्षों में जो वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है उनका औसत कितना है? तो देखिए 13-14 से 14-15 में कितने करोड़ की वृद्धि हुई है? 200 की। यहां से यहां तक कितना? 300 करोड़ की। इसके आगे कितना हो रही है? 0 करोड़ की, कोई वृद्धि नहीं है। उसके बाद कितना है? 100 करोड़ की। इसके बाद कितना है? 700 करोड़। इसका हमको क्या बता देना है? औसत। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5, तो भाग देंगे हम लोग 5 से। आ जाएगा 2 3 5 6 7 1300/5 हो जाएगा। 5 दूना के 10, 260 करोड़ हमारा क्या निकल जाएगा? औसत। 260 करोड़ क्या निकल जाएगा हमारा? औसत। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है विगत कितने वर्षों तक X का आयात X के औसत आयात से अधिक था? मतलब ऐसे कितने साल है जहां औसत आयात से अधिक आयात हुआ है? तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा इसका औसत आयात। औसत आयात देखिए कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। 700 है, 900 है, 1200 2 बार है, 1300 है और 2000 है।
सबको ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 7 9 16 2 18 2 20 3 23 3 4 5 2 7 7300 कुल उत्पादन हुआ। कितने सालों का है? 1 2 3 4 5 6 सालों का है। तो 7300 में हम भाग देंगे किससे? 6 से। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 एकम 6, 6 छवा के 36, लगभग 1216 के आसपास क्या आएगा आपका? औसत आएगा। अब आप खाली डायग्राम देखिए कि कहाँ कहाँ 1216 से अधिक उत्पादन हुआ है। अधिक उत्पादन मात्र कितने साल में है? 2 सालों में, जहां 1216 से अधिक का आयात हो रहा है। तो हमारा वही आंसर हो जाएगा बस 2 साल। जहां औसत आपका 1216 आएगा और इन 2 वर्षों में 1216 से क्या हो रहा है? अधिक आयात हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। देखिए हमने अभी निकाला है कि एक्स के जो औसत आयात से अधिक आयात कितना है? 2 साल। ठीक है, औसत हमारा कितना आया था? लगभग 1216 आया था। तो इस 1216 से 2 वर्ष ऐसे हैं जहां औसत आयात से अधिक आयात हो रहा है। तो 4 साल ऐसे हैं, 1 2 3 4 साल ऐसे हैं जहां औसत से कम आयात हो रहा है। हमको इन्हीं दोनों का क्या बता देना? अंतर कितना आएगा? 2 ही आएगा, 2 वर्ष। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। सिर्फ यही पूछा है आपके कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का क्या बताना है? अंतर, वर्षों का अंतर, कि कितने वर्षों में औसत से अधिक आयात हो रहा है, कितने वर्षों में औसत से कम आयात हो रहा है। तो हमने देखा कि औसत से अधिक आयात 2 सालों में, औसत से कम आयात 4 सालों में। तो 2 और 4 का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में, किस सन की बात कर रहा है? 18-19 की बात कर रहा है। एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितना है? मतलब ये सीधे सीधे पूछ रहा है कि जो 2018-19 में हुआ है तो इन सभी वर्षों की औसत से कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमने अभी पिछले सवाल में सभी वर्षों का औसत निकाला था, लगभग 1216 आया था। वो लगभग में बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो 1216 क्या है? औसत है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 2000। अच्छा, और टोटल जोड़ कितना आया था? अगर देखेंगे तो 7300 जोड़ आया था। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि अगर औसत निकालना चाहे तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि 7300/6 क्या था? औसत था। भाई सभी वर्षों का जोड़ का अगर आयात निकाला गया, 7300 आया था, 6 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका औसत निकल जाएगा। अच्छा, तो 2000 यानी कि 18-19 में कितना बढ़ रहा है उत्पादन? देखिए 2000 में से इसको माइनस कर देंगे कि उस 2018-19 में औसत से कितना अधिक आयात हो रहा, कैसे निकलेगा? इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 दूना के 12,000 माइनस 7300/6। तो घटाने पे आपका आ जाएगा 8,4700/6। इतने के क्या हो रहा है? इस वर्ष वृद्धि हो रही। उसी वृद्धि को आपको क्या बता देना है? प्रतिशत में। तो कैसे लिखेंगे? जिसको बताना आप उसको ऊपर लिख दीजिएगा, बटे तुलना किससे करना है? औसत से। तो 7300/6 और गुणे 100। आपका इस 6 से 6 कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 47/73 गुणे 100।
इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 73 से भाग दे देते हैं, किसमें, 4700 में। 4700 में कितनी बार पहले भाग जाएगी, 7 छक्के 42, 6 बार चली जाएगी। 6 3 18, 6 7 42, 43, घटा देंगे 10 में से 8 जा 2 के, 9 में से 3 जाए 6 के, कट जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब उतारेंगे तो 7 9 63, 8 बार जाएगा, 8 3 24, 8 7 56, 2 58, तो लगभग कह सकते हैं 68, 6 3 18, 6 7 42, 43, 10 में से 8 जा 2 के, सॉरी यहाँ गलत थोड़ा सा हो गया है। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा, 0 उतार लेंगे तो हो जाएगा 7 3 21, 7 4 28, 4 बार भाग चली जाएगी, 4 3 12, 4 7 28, 1 29, तो लगभग 64% वाला हमारा आंसर मिल जाएगा, 64%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए क्या दिया गया, निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ये है ए, 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, वो 4 लोग हैं, और 4 लोग किस सप्ताह में कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, हमको ये डायग्राम दिखा रहा है। कह सकते हैं कि जो ये वाला आदमी सोमवार को 40 वस्तुएं बेचता है, मंगलवार को 35 बेच रहा है, शुक्रवार को 25 बेच रहा है, शनिवार को कितना बेच रहा है, 30। एक आदमी इतने दिनों में कितनी कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, हमको ये डाटा दिखा रहा है। ठीक है, सवाल देखते हैं, सवाल कैसे पूछे गए हैं। कह रहा है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए कितना बेच रहा है, 35, तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को किसके द्वारा, सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात बताना है। किसका किसका, 35 और 45 का। ठीक है, इनका मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, तो मंगलवार को ए बेचा 35, शनिवार को बेचा सी ने 45, अनुपात निकाल लीजिए, 5 7 45, 5 9 45, उत्तर आ जाएगा 7:9। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितने प्रतिशत से। सोमवार को डी ने बेचा 20 ठू और शनिवार को सी ने बेचा 45 ठू, तो 20 जो है 45 का कितने प्रतिशत है, हमको ये बताना। प्रतिशत का सवाल है, 20/45 और गुणे 100, 5 चौके 20, 5 9 45, आपका 9 से भाग देंगे 400 में, 9 चौके 36, 4 आएगा मतलब फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा मतलब कौन सा वाला आ जाएगा, 44 वाला, 44.44%। अगला सवाल क्या है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या, किसका, बी का सोमवार, बी का सोमवार 45, सी का मंगलवार, सी का मंगलवार 48 और डी का शनिवार, डी का शनिवार। ये 3 लोगों का 3 अलग अलग दिन जो वस्तुएं बेच रहे हैं उनका क्या बता देना है, औसत। देखिए एक बार 45 वस्तु बिक रहे, एक बार 48, एक बार 40, तीनों को जोड़िए, 8 5 13, 5 4 9 4 13, 133 आएगा। 3 दिन का है, 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 44 के आसपास जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगर आपको लगता है कहीं से कोई दिक्कत हो रही तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, अपनी शिकायत क्या समस्या हो रही है। ठीक है।
अगला कह रहा है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की आई। सप्ताह के सभी दिन की बात कर रहा है कि जो है डी वस्तु की तुलना में इनकी इससे तुलना कर रहा है बी की वस्तु में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। पहले देखते हैं बी में कितनी वृद्धि हो रही। 5 8 13, 5 5 10, 2 12 4 16, 163। और यहाँ पे कितना हो रहा है 6 1 7, 2 2 4 4 8 4 12। तो सप्ताह के इन सभी दिनों में डी में कितना वृद्धि हो रही है 127, और बी डी ने कितना बिक्री किया 127, और बी ने कितना किया 163। तो कितने की वृद्धि है पहले तो वो देखिए। 13 में 7 जाए 6 के, 15 में से 12 जाएगा 3 के, 36 की वृद्धि हो रही है। तो तुलना करना है डी वस्तु से ना, डी वाले के यहाँ से बटी कितना लिखेंगे 127 और गुणे 100 कर देंगे। काटिए नहीं, 127 से डायरेक्ट भाग दीजिए किसमें 3600 में। 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 254 आएगा। 10 पे से 4 जाएगा 6 बचेगा, 0 106, 0 उतार लीजिए। अच्छा अब कितने भाग चली जाएगी 12 नामा 108, 9 बार नहीं जाएगी, 12 बट्ठे 96, 8 7 56, 8 दूना के 16, 5 21, 8 एकम 8 10, 28 बार जा रही, मतलब 28 वाला ऑप्शन हमारा मिल जाएगा 28.3%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। यानी सोमवार को जितनी वस्तुएं बिक रही उनका औसत और शुक्रवार को जितनी वस्तुएं बिक रही उनका औसत का क्या बताना है हमको, अंतर बताना है। तो सोमवार को कितनी वस्तुएं बिक रही हैं 5 5 10, 5 4 9 2 11, 130 वस्तुएं बिक रही हैं। और शुक्रवार कितनी वस्तुएं बिक रही हैं 5 8 13, 5 8 18, 1 19, 3 2 5 1 6 4 10, 109 वस्तुएं बिक रही हैं शुक्रवार के दिन। तो हमको इसका औसत निकालना, इसका औसत निकालना और फिर क्या बताना है अंतर। तो ऐसा ना करते पहले अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितने का है 21। कितने दिनों की बात है, कितने वस्तुएं हैं 4 लोगों का ना, A B C D 4 लोगों का। किससे भाग देते हैं 4 से, आ जाएगा 4 5 20, 5 वाला ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। ठीक है, आप औसत निकाल के अंतर निकाल लें या अंतर निकाल के औसत निकाल लें, बात एक ही होती है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए कह रहा है कि 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दिखा रहा है कि 2010 से 2017 के मध्य कौन सी फसल का उत्पादन कितना हुआ है। ठीक है, गेहूं चावल बाजरा जैसी जिस फसल का उत्पादन जितना वो दिखा रहा है हमको। सवाल देखते हैं। कह रहा गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। सिर्फ किसकी बात हो रही, गेहूं की। कहाँ गिरावट हो रही है, देखिए यहाँ वृद्धि, यहाँ वृद्धि, यहाँ भी गिरावट है और यहाँ भी गिरावट है। यहाँ वृद्धि, यहाँ वृद्धि। तो गिरावट 2013-14 में है, 14-15 दोनों वर्षों में गिरावट आ रही है और इत्तेफाक से दोनों उत्तर हमको मिल जाते हैं। तो जब दोनों उत्तर मिल जाते हैं तो इसमें कोई उत्तर सही मिला, यानी कि जब बाद में इसके आंसर की जारी की गई थी तो ये कहा गया कि ये क्वेश्चन क्या है, इसके आंसर गलत छप गए हैं, तो इसके सभी नंबर सभी बच्चों को दे दिए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। पहले सन देखिए कहां से कहां, 2013 से 2017, इतने ही सन की बात है। आप ऑप्शन से मिलाइए, किस फसल के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही, कमी होगी ही नहीं। पहले मक्का देखिए, मक्का कहाँ पे, यहाँ पे है 40 90, यहाँ वृद्धि तो हो रही है लेकिन यहाँ कमी हो गई, तो ये हमारा मक्का वाला नहीं होगा।
मक्का गलत है। जौ में देखिए, जौ में देखिए वृद्धि वृद्धि लेकिन कमी हो गई, तो जौ वाला भी गलत हो गया। दालें, वृद्धि कमी हो गई तो दालें भी गलत हो गया, तो बाजरा ही सही बच जाएगा। बाजरा के ऊपर मिला लीजिए 1110, 1160, 1450, 1460, मतलब वर्ष दर वर्ष क्या वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं हुई है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बाजरा। अगला सवाल देखते हैं। 2010, 11 से 2016, 17 पूरे साल की बात है। अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? आलू का औसत उत्पादन, इसके लिए आपको हमको आलू को जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए 2, 5, 7, 5, 12, 5, 17, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 1, 11, 4, 15, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12, 4, 16, 4, 20, 2057 का उत्पादन है। कितने सालों का है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सालों का है। तो 2057 में किससे भाग दे देंगे? 7 से। 7 दूना के 14, 6 बचेगा, 7 नवा के 63, 2 बचेगा, और 7 तरीके 21, 293 के आसपास वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बस यही हमारा मिल जाएगा। ठीक है, औसत निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। औसत निकालने में क्या करना? सभी आंकड़ों को जोड़ करके जितने आंकड़े जोड़े उससे क्या करना? हमको भाग देना। ठीक है, आगे देखते हैं। 2016-17 के मध्य, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? यानी इस सन में देखना कि कहाँ पे किस फसल में पिछले साल के मुकाबले गिरावट हो रही। सबको नहीं देखिए, जौ को देखिए खाली बस 160 से गिरावट हो रही नहीं, वृद्धि हुई है। बाजरा में वृद्धि हो रही है, चावल में कमी हो गई। यानी ये कह सकते हैं चावल में गिरावट हो रही है, तो चावल हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आलू को देख लीजिए, आलू में वृद्धि हो रही है। ठीक है, सभी को नहीं मिलाएंगे, जो हमारे विकल्प है उन्हीं को मिला के हम लोग काम चला लेंगे। सिर्फ इतना ही पूछा कि 2016-17 यानी अंतिम साल का पूछ रहा है कि इसके मध्य किस फसल के उत्पादन में पिछले साल से तुलना करना, पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हो रही है। तो हमने जौ को देखा कि जौ में वृद्धि हो रहा था, हमने बाजरा को देखा, बाजरा में भी क्या हुआ? वृद्धि हो रहा था। लेकिन चावल में वृद्धि नहीं बल्कि क्या हो गया? कमी हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? चावल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है आलू का उत्पादन 2015-16 में 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? यानी जो 15-16 वाला जो उत्पादन है 400, उस 2010-11 में 210 का ये कितना गुना है? मान लेते हैं कि x गुना है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 40/21, भाग दीजिए। 21 से भाग देंगे 40 में तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 21 से कम 21, 10 में से 1 जा 9 की, 9 की 21 9 89, 19 के आसपास दशमलव बढ़ा देंगे तो 1.9 के आसपास हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे DI के सवाल जो कि सन 2021 के परीक्षा के शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। ठीक है, अगर आपको कहीं से कोई डाउट लगता है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि 2022 की जो परीक्षाओं में पेट के सवाल पूछे गए थे, हम लोग अगली कक्षाओं में उनको हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।